मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूं सड़क दुर्घटना के बारे में। जो सड़क दुर्घटना कैसे उनको कम से कम मिनिमाइज किया जाए, यानी जो दुर्घटना होती है उसको मैं कैसे कम करूं। पूर्ण रूप से तो मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन किसी तरह प्रयास करके भी उसको मिनिमाइज करें। ठीक है, तो आज मैं बता रहा हूं सड़क दुर्घटना के बारे में। तो 2016 के हिसाब से जो देखा गया है, आप लोगों को 11% जो मौतें होती है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, 11 भारत में लिया जाए तो 11% जो मौत होती है वो सिर्फ सड़क दुर्घटना के कारण होती है। आप लोग समझ रहे हैं ना? तो आप लोग कैसे करेंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं, आप लोग जब सड़क पार करते हैं तो उस समय ध्यान दीजिएगा, क्रॉसिंग कर रहे हैं उस समय आप क्या कीजिएगा, दायां और बायां दोनों तरफ देखना है और फिर आगे बढ़ना है। समझ रहे हैं ना? ऐसे नहीं जो रास्ते तो है हम चल रहे हैं, ऐसे भूल से आप लोगों को नहीं करना है। दाहिना बायां फिर आगे चलना है। ये देखना है कहीं हो ना हो गाड़ी स्पीड में तो नहीं आ रही है। अगर गाड़ी थोड़ा स्पीड में आ रही है तो आप लोग कुछ देर के लिए रुक जाएंगे। जब पूर्ण रूप से गाड़ी चली जाएगी उसके बाद फिर आपको रोड क्रॉस करना है। ठीक है, यदि कोई तेज वाहन आ रही हो उस समय सड़क निश्चित रूप से पार नहीं करना है। और देखिए, आप लोगों को धारा के बारे में हम आपको बता रहे हैं। 194 जो धारा है वो है बिना हेलमेट चालक व पिछली सवारी के लिए। अगर आप हेलमेट नहीं लगाते हैं और बाइक चलते हैं तो पीछे जो बैठे हुए हैं उनके लिए जो धारा है 194। नया प्रावधान कुछ नहीं था, अब जो नया प्रावधान आया है उसमें है, अगर पीछे चालक अगर हेलमेट नहीं लगाए हुए हैं, ड्राइवर तो लगाए हुए हैं लेकिन अगर पीछे वाले अगर हेलमेट नहीं लगाए हुए हैं तो उनको 1000 रुपया और 3 माह के लिए परिचालन के लिए आयोग घोषित, मतलब आपको 1000 का जुर्माना देना होगा और उसके बाद आप 3 महीना तक गाड़ी नहीं चला सकते हैं। आइडेंटिटी कार्ड जरूरी। उसके बाद है नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर, पहले कोई प्रावधान नहीं था, अब जो नया में जो आया है प्रावधान 166 धारा है, उसमें यह है जो अभिभावक जो है उनसे 35,000 रुपया और 3 साल की सजा या फिर दोनों इनको दिया जाएगा। जैसे 35,000 रुपया आपको जुर्माना और 3 साल का जेल भी लग सकता है। वो किनको लगेंगे? जो बच्चा गाड़ी चलाते हैं तो बच्चा का पिता का लगेंगे, ठीक है, या जो गार्जियन है। उसके बाद 194 का जो धारा है, 194 धारा में है खतरनाक तरीके से अगर ड्राइव करते हैं, इस तौर पे बोला जाए अगर स्पीड में चलाते हैं या फिर गाड़ी को लेफ्ट राइट करके चलाते हैं तो उसमें आपको 184 का धारा लगेगा और 1000 रुपया का जुर्माना नया में, और उसके बाद 6 महीना का कारावास दिया जाएगा। ये नया था, पुराना। अब नया में क्या कर दिया है, जो 1000 से लेकर के 5000 रुपया तक का जुर्माना प्लस 6 महीना से लेकर के 12 महीना तक का कारावास दिया जाएगा। कहने का ये है जो खतरनाक तरीके से अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो पहले 1000 रुपया था, अब है 1000 से लेकर के 5000 रुपया एवं 6 माह तक का कारावास। इसको बंद कर दीजिए। और
आपका है 189 यानी 189 जो आपका धारा है रेसिंग और स्पीड। अगर रेसिंग स्पीड अगर करते हैं तो उसके लिए निर्धारित जगह दिया गया है, आप वहां जाकर के रेसिंग और स्पीड कर सकते हैं। अगर ऐसे अगर रोड में चलाते हैं तो उसमें पहले था 500 रुपया या 1 माह तक का कारावास, अब इनका हो गया है 189 का धारा, यानी रेसिंग और स्पीड जो आप गाड़ी चलाइएगा रोड में तो इसमें आपका है 5000 रुपया, 3 माह का कारावास या दोनों आपको मिल सकता है। ठीक है। और उसके बाद है ओवर स्पीड, मतलब कहने का ये है जो आप गाड़ी तो चला रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते क्या हो जाता है जो ओवर स्पीड कर देते हैं, यानी स्पीड जो निर्धारित स्पीड है उससे बढ़ा देते हैं। उसमें पहले नया नियम जो पहले का नियम था वो कुछ नहीं था, अब जो है उनमें ओवर स्पीड का है 1000 से 2000 रुपया, और मध्य यात्री वाहन भारी यात्रा मतलब आप अत्यधिक अगर उसमें यात्रा करते हैं तो उसमें 10,000 रुपया तक का जुर्माना दिया जाएगा उनको। और उसके बाद है वाहन चलाते समय पैसेंजर द्वारा सीट बेल्ट, अगर 4 चक्का से अगर जाते हैं अगर उसमें आप सीट बेल्ट अगर नहीं लगाते हैं तो वो पहले का प्रावधान कुछ नहीं था, और अब उनमें है 10,000 रुपया और प्लस में 3 महीना का कारावास। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति दुर्घटना से गिर गए या उनको पैर टूट गया या फिर वो नहीं बोल रहे हैं तो आप लोग पुलिस या प्रशासन का इंतजार कभी भी नहीं करेंगे, कोई सूरत पर पुलिस या प्रशासन का इंतजार नहीं करेंगे। वो एक लॉ है गुड सेमिटरन लॉ। गुड सेमिटरन लॉ के तहत आप किसी भी व्यक्ति को, सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, आप किसी में भी जाके और ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को आप दे सकते हैं। जैसे सड़क परिवार मार्ग मंत्रालय द्वारा 12 मई 2015 को ये अधिसूचना मिला है जो किसी भी व्यक्ति को दुर्घटना अगर स्थिति में है तो गुड सेमिस्टर यानी भला व्यक्ति किसी घायल व्यक्ति को निपटाने के लिए अस्पताल ले जा सकते हैं। अगर उसमें जो है आप लोगों को डॉक्टर ये नहीं कहेंगे जो आप इनका पैसा दीजिए या फिर बिना इलाज के पहले आप जा नहीं सकते हैं, ऐसा कोई नहीं बोलेंगे। अगर बोलते हैं तो उनको आप ऐसा बोल सकते हैं जो गुड सेमिटरन लॉ के तहत मैं इनको इलाज करवाया हूं और मेरा कोई संबंधी नहीं है और मैं इनको नहीं जानता हूं। आपको कोई सूरत पे डॉक्टर नहीं बोल सकते हैं जे आप पैसा दीजिए या फिर इनको गार्जियन को आने दीजिए। सुनिए ना अथी किया प्रैक्टिकल। देखिए आप लोगों को अब कुछ प्रैक्टिकल दिखाएंगे जो जैसे कि मान लीजिए किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया तो उस स्थिति में उसका एक होता है हम लोगों के तहत या आप लोगों के तहत भी होता है PHT, उसका नाम हुआ प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, यानी डॉक्टर के यहाँ ले जाने से पहले जो उपचार होता है वो आप कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट के दरमियान उसका हाथ अगर टूट गया तो उस समय क्या करना है। तो भोला सर आप आइए।